चालू कर दी। पहले गाना चालू अम्मा देखो मालिश कर रहे बैठी हैं लाइव कर चालू हो गई। आई नहीं रही मेरे बस एक 5 दिन आई बैठ गई 5 दिन आई बैठ गई बोल तो कहता कि बैठी मालिश करवाओ। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर कहीं पीती वाइन का अमृत जो आपने पिला दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर कहीं पीती वाइन का अमृत जो आपने पिला दिया। और मुझे तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया सारे जीवन के दर्द को आपने मिटा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया सारे जीवन के दर्द को आपने मिटा दिया। और मुझे तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। शरणं शरणं गच्छामि। आज P3Y सेंटर महालक्ष्मी नगर इंदौर में साप्ताहिक P3Y क्लास पारिवारिक सुख शांति समृद्धि हेतु। ये क्लास अटेंड करने से हमें क्या लाभ होगा? हमें P3Y शक्ति की जानकारी मिलेगी जिससे कि हमारे रुके हुए काम बनेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। जीवन में आज जो हमारा सुख का लेवल है वो बढ़ेगा और जो भी हमारी दुख तकलीफों का लेवल है वो कम होगा। मेरा परिचय, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि शर्मा है। डिग्री में मैं PhD इन मैनेजमेंट MBA HR गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं पप्र संतान हूँ। 35 वर्षों से P3Y शक्ति का लाभ ले रही हूँ। मेरा P3Y प्राप्ति दिन 1986 सितंबर 25 है। P3Y शक्ति के प्रयोग से मेरी हर क्षेत्र में इच्छाएं पूरी हुई हैं, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, रोग निवारण, नौकरी, आर्थिक, पारिवारिक, सभी क्षेत्रों में मेरी इच्छाएं पूरी हुई हैं। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं P3Y शक्ति की जानकारी अधिकतम परिवारों तक पहुंचाऊं, घर घर जाकर गुड लक पप्र कार्ड अधिकतम लोगों को ऑफर करूं। आज की क्लास में सबसे पहले करते हैं P3Y कर्ताओं का स्वागत। तो P3Y कर्ता कौन होते हैं? जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए P3Y शक्ति का लाभ लेते हैं, परम योग करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हैं। तो करते हैं सबसे पहले P3Y कर्ताओं का स्वागत। परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आज की क्लास में आए हुए
सभी पितृवायकर्ताओं का, सभी पितृवायकर्ताओं का, जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं उन सभी पितृवायकर्ताओं का, जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं उन सभी पितृवायकर्ताओं का हम प्रेम से सहृदय हार्दिक स्वागत करते हैं। हार्दिक स्वागत करते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। परम जी, जो भी पितृवायकर्ता होते हैं उनमें हमें सिर्फ गुण दर्शन करना है। अगर हमें उनमें कोई कमी भी दिख जाए तो हमें वो कमी कैंसिल 3 बार बोलकर उसे सीख लेना है कि ये कमी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए और उनकी निंदा नहीं करनी है। जो पितृवायकर्ता हैं उन्हें पितृवाय शक्ति की जानकारी मिली, वो उसका लाभ ले रहे हैं, वो बहुत पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो भी देवी देवता भगवान हैं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने ये आशीर्वाद स्वरूप उन्हें दिया कि उन्हें पितृवाय शक्ति की जानकारी मिली और वो इतनी महानतम सरलतम विद्या का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अति पूजनीय हो जाते हैं। तो हमें पितृवायकर्ताओं को सभी को पूजनीय मानना है, उनमें कोई दोष नहीं देखना है। मैं परम जी से प्रार्थना करती हूँ कि आज की क्लास में जो भी पितृवायकर्ता आए हैं, जो भी अपनी इच्छा लेकर बैठे हैं, वो इच्छा परम जी उनकी पूरी करें। तो कोई भी हमारी तीव्र इच्छा है, बड़ी इच्छा है, हम चाहते हैं कि ये काम हमारा होना ही चाहिए, तो उसके लिए हमें तीव्र इच्छा रखनी होगी कि इस काम को पूरा करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितने भी क्लास अटेंड करने पड़े, कितना भी प्रचार करना पड़े, 100% परमजी मुखी बनना पड़े, ये काम तो मेरा बनना ही चाहिए। ऐसी अगर तीव्र इच्छा है आपकी तो वो इच्छा आपकी जल्दी पूरी हो जाएगी। उसके लिए जो जरूरी है, जितनी शक्ति जरूरी है, आप खींचेंगे तो करते हैं परम जी का स्वागत परम पूजन करके, उनके दिव्य गुण बोलकर। बोलेंगे 1 से 8 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज की क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए, हमारी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। परम जी, आप हैं प्रगट परब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुखहर्ता, रोगहर्ता, वीर भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्यानंद, इष्ट परम जी की जय हो। मैं सभी की ओर से परम जी को एक पुष्प अर्पण करती हूँ। चरणं शरणं गच्छामि। तो जिस भी परिवार में इस तरीके से दिव्य गुण बोलकर सुबह शाम समूह में परम जी का पूजन होता है, उस घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। सभी लोग जीवन में जल्दी आगे बढ़ते हैं, विघ्न बाधाएं दूर होती हैं।
अब जीवन में जल्दी आगे बढ़ने के लिए जिंदा गुरु होना आवश्यक है। जिंदा गुरु ही हमें सही राह दिखा सकते हैं, हमें हमारी जो भी उलझने हैं उनको सुलझा सकते हैं, उनके लिए सही हल दे सकते हैं। तो जब हमें ऐसे जीवित व्यक्ति मिल जाएं जिनकी हम 3 महीने 6 महीने टेस्टिंग कर लें और समझ आ जाए हमें कि इनकी बात मानने से हमारा काम बनता है, हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की बात को हमें आंख मूंद कर मानना है। तो हमारे P3Y टीचर डॉक्टर अजीत, जो डिग्री में MBBS MS DGO लेप्रोस्कोपिस्ट हैं, वो ऐसे हमारे गुरु हैं जिनकी बात मानने से हम आगे बढ़ते हैं जीवन में जल्दी, हमारी जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। तो हमें जो भी डॉक्टर अजीत सिखाते हैं क्लासेस में, हमें आज्ञा देते हैं, वो हमें करना ही करना है। तो डॉक्टर अजीत को याद करके, स्मरण करके उनका, और जो भी जीवन में हमने जिनकी भी गलतियों से सीखा है, जिससे भी सीखा है, स्थिति परिस्थिति से, उस सबको याद करके हम करेंगे गुरु पूजन। बोलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। ये गुरु पूजन के लिए फूल अर्पण करते हैं परम जी को। चरणं शरणं गच्छामि। तो सिर्फ ये श्लोक बोलना ही गुरु पूजन नहीं है, हमें गुरु की बात को पत्थर की तरह आंख मूंद कर मानना है। दिन कह दे गुरु, दिन को अगर गुरु रात कह दे तो रात ही बोलना है। ये नहीं सोचना है कि दिन निकल रहा है तो वो रात बोल रहे हैं, हम बोले नहीं। इफ नो बट, जो वो कह दे वो आंख मूंद कर मानना ही मानना है। ठीक है। और इस तरीके से हमें सिर्फ 2 फूल चाहिए, एक परम पूजन के लिए, गुरु पूजन के लिए। हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। परम जी का वचन है कि जो भी फूल डाली पर खिला है वो मेरे चरणों में ही है। तो हमें सिर्फ 2 फूल तोड़ना है, एक परम पूजन, एक गुरु पूजन के लिए, अगर आसानी से मिल जाए तो। यदि नहीं है तो हम मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। ये क्लास अटेंड करने से हमें क्या लाभ होगा? हम जो भी इच्छा लेकर इस क्लास में बैठे हैं, हमारी जो भी इच्छा है वो हमारी जल्दी पूरी होगी। और जो क्लास के यजमान बनते हैं उन्हें विशेष लाभ होता है, उन्हें विशेष P3Y शक्ति मिलती है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु का होना अति आवश्यक है। उसी तरह आगे बढ़ने के लिए अच्छी सोच, सकारात्मक सोच होना आवश्यक है। तो सकारात्मक सोच हमारी कैसे बनेगी? हम जिन व्यक्तियों की संगत में रहते हैं उनकी हमारी संगति से, और दूसरा हम जो पढ़ते हैं, जो बुक्स, किताबें या कोई थॉट्स जो भी हम पढ़ते हैं, जिस चीज़ को हम फॉलो करते हैं, उससे हमारी सोच बनेगी। तो हमारी सोच हमेशा सकारात्मक रहे, उसके लिए हमें अच्छी पुस्तकें पढ़ते ही रहना चाहिए। हमारे P3Y में 3 पुस्तकें हैं जिनका हमें वचन वांचन रोज करना है और 60% से अधिक अपने जीवन में अमल रखना है। पहली है P3Y गर्भ गीता। इसमें 18 प्रश्न दिए हैं जो जीवन में मुश्किलों में हमें क्या करना है, कैसे जीवन जीना है, उन सब का विवरण इन 18 प्रश्नों में है। तो जब भी कोई जिंदगी में प्रॉब्लम आए, समस्या आए, परम जी का स्मरण करके इसका एक पेज खोलिए, वही आपकी समस्या का हल होगा। दूसरी पुस्तक है P3Y साहित्य संपुट। इसमें हमें नित्य P3Y शक्ति कैसे खींचना है, रोज क्या करना है हमें, उस हेतु सारी जानकारी दी गई है। तीसरी पुस्तक है P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। इसमें 50 से अधिक लोगों के चमत्कारिक अनुभव दिए हैं, P3Y शक्ति की संपूर्ण जानकारी है। तो आप ये पढ़कर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे हमें P3Y शक्ति खींचकर अपनी इच्छाएं पूरी करनी हैं। ये तीनों पुस्तकें जो हैं इनका 60% से अधिक हमें जीवन में आचरण में रखना है,
तो ही लाभ होगा, पढ़कर रख देने से लाभ नहीं होगा। हमें पढ़ना है और आचरण में लाना है। अब अगले हफ्ते आने वाली क्लासेस के आपको निमंत्रण। अगले हफ्ते रविवार के दिन शाम को 4 बजे P3Y सेंटर महालक्ष्मी नगर इंदौर में साप्ताहिक पारिवारिक सुख शांति समृद्धि हेतु P3Y क्लास होगी। आप स्वयं भी अटेंड कीजिए और 2 लोगों को भी निमंत्रण दीजिए। क्लास अटेंड करने का बहुत लाभ होगा। हर गुरुवार को होती है इनकम वृद्धि क्लास सुबह 7 बजे, जिसमें डॉक्टर अजीत जी इनकम वृद्धि पत्र परमयोग करवाते हैं, वो अटेंड कीजिए। घर में इनकम बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। जिनको आध्यात्म में रुचि है, आगे बढ़ना है आध्यात्म में, वो शुक्रवार को 7 बजे परमजी ध्यान क्लास अटेंड करें। उसके बाद आज प्रथम रविवार है माह का, तो मासिक विद्यार्थी क्लास होगी, वो अटेंड कीजिएगा P3Y THF चैनल पर। इसके अलावा डेली सुबह शाम 7 बजे P3Y THF यूट्यूब चैनल है, जिस पर फैमिली ऑनलाइन P3Y क्लासेस होती हैं, वो हमें अटेंड करनी ही है रेगुलरली। अब P3Y बना है 3 P और 1 Y से मिलकर। तो P3Y से हमारी 75% से अधिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यदि हमने 10 इच्छाएं P3Y शक्ति से पूरा करना चाहा है, तो उसमें से 7 से 8 इच्छाएं पूरी होंगी। 2-3 इच्छाएं पूरा ना होने के 2 ही कारण हैं। पहला कि हमने इच्छा सही तरीके से नहीं मांगी है, गलत तरीके से मांगी है, या फिर गलत इच्छा मांगी है। और दूसरा कारण है कि हमें शक्ति कम पड़ी। तो जब भी हमारी कोई इच्छा पूरी ना हो, तो हमें करना है संपर्क P3Y टीचर से या डॉक्टर अजीत जी से। P3Y शक्ति हर जगह काम करती है। आप घर में हो, बाहर हो, शहर में हो, गांव में हो, कहीं भी हो, आप P3Y शक्ति का प्रयोग आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। हर समय P3Y शक्ति काम करती है, 24 घंटे काम करती है। P3Y शक्ति से कम खर्च, कम मेहनत और कम समय में काम पूरे हो जाते हैं। P3Y शक्ति में कोई कष्ट नहीं है, कोई नष्ट नहीं है, कोई ठगैती नहीं है। कष्ट नहीं है अर्थात कि कोई व्रत, उपवास, जगराता, दिया, अगरबत्ती इत्यादि कुछ भी नहीं करना है। नहाने धोने इत्यादि का कोई बंधन नहीं है। स्त्रियों के मासिक धर्म का कोई बंधन नहीं है। सूतक का कोई बंधन नहीं है। कोई नष्ट नहीं है। आपको घी, दूध, तेल, भोजन, पानी कुछ भी कहीं चढ़ाना नहीं है। सब कुछ अंततः आपको ही लेना है। कोई ठगैती नहीं है। मांगने वाले आप, देने वाले परम जी। सिर्फ 2 ही लोग हैं, बीच में कोई नहीं है। कोई आपसे पैसा मांगने नहीं आएगा। तो ठगैती संभव ही नहीं है। P3Y शक्ति प्राप्त करने की 3 पात्रता है। पहली है प्रामाणिकता। आपने जो भी परम जी को प्रॉमिस किया है, वो आपको परम जी को देना ही होगा, काम पूरा होने पर, इच्छा पूरी होने पर। दूसरा है आज्ञांकिकता। जो कुछ P3Y टीचर डॉक्टर अजीत सिखाते हैं, आज्ञा देते हैं, वो आपको मानना है और उसे करना है। सिर्फ सीख कर बैठ जाने से काम पूरे नहीं होते, वो करना है नियमित। तीसरा है नम्रता के साथ वीरता। तो हमारे अंदर ये दोनों गुण बराबर मात्रा में होने चाहिए। हमें परम जी के आगे, अपने गुरु के आगे, P3Y कर्ताओं के आगे नम्र रहना है और विरोधियों के आगे हमें वीरता दिखानी है। कोई परम जी की, P3Y कर्ताओं की निंदा करे तो उसे शांत कर देना है। तो कब वीरता दिखानी है, कब नम्रता दिखानी है, इस बुद्धि का प्रयोग करना हमें आना चाहिए। अब पहले P है परम जी। तो परम जी साकार भी हैं, निराकार भी हैं। यहाँ आप मूर्ति में, फोटो में परम जी को साकार रूप में देख सकते हैं। परम जी का यही इंटरनेशनल फोटो है, यही इंटरनेशनल पहचान है परम जी की।
जो फोटो अभी दिख रहा है आपको। तो परम जी साकार रूप में इसी से पहचाने जाते हैं। निराकार परम जी बोर्ड में हैं, आप लोगों को जो GLPC कार्ड मिले हैं उसमें हैं। इस पूरे वातावरण में परम जी निराकार रूप में प्रेजेंट हैं। परम जी की जो फोटो की दर्शन की पात्रता है वो है कि आपने 3 ऑनलाइन क्लास अटेंड की हो, या फिर आपके 3 काम P3Y शक्ति से बने हो, या आपने 3 लोगों को GLPC कार्ड ऑफर किए हो। उससे पहले आप अगर फोटो दर्शन करते हैं परम जी के तो आपको लाभ होगा, पर कम होगा, उतना अधिक नहीं होगा। तो परम जी भगवान, गुरु, देवी, देवता, संत, महात्मा कुछ भी नहीं है। तो परम जी क्या है? परम जी महासमर्थ हैं, परम जी पावर हाउस हैं, जिनसे P3Y शक्ति निकलती है, जो P3Y शक्ति का स्रोत है, जिससे कि मेरी, आपकी, सारे समाज की इच्छाएं पूरी होती हैं। पर सिर्फ एक ही शर्त है कि व्यक्ति को मेहनती होना चाहिए। परम जी ने कहा है कि आलसी की कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो हमें मेहनती तो होना ही पड़ेगा। P3Y शक्ति किसके लिए है? जो व्यक्ति मेहनत करे फिर भी उसे पूरा फल ना मिले, फिर भी वह जीवन में सफल ना हो पाए, तो P3Y शक्ति मेहनती व्यक्ति के लिए है। परम जी ने P3Y को परम विज्ञान बनाया है, अर्थात इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है, इसमें सिर्फ लाभ ही लाभ है। विज्ञान, मेडिकल, अर्थात डॉक्टर, दवाई इत्यादि में भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप कोई दवाई खाएंगे उसके साइड इफेक्ट होंगे ही, पर ये परम विज्ञान है, यहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ लाभ ही लाभ है। सिर्फ सुखद इच्छाएं पूरी होंगी, आपके अनुकूल लाभ में जो इच्छाएं होंगी वो पूरी होंगी। तो ये परम विज्ञान है। आप अपने भगवान, धर्म, पूजा पद्धति, रीति रिवाज इत्यादि को मानते हुए, करते हुए P3Y शक्ति का लाभ ले सकते हैं। यहाँ जाति, धर्म इत्यादि का कोई भी बंधन नहीं है। अब दूसरा P है पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, संकट समस्याओं के निवारण के लिए परम जी ने हमें 11 दिव्य वाक्य दिए, जो यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ये 11 दिव्य वाक्य हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और अपने संकट समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है इच्छा पूरक संकट मोचन। तो इसमें जो 1 से 8 वाक्य हैं वो पासवर्ड की तरह है, कोड है। हम अपना लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल कुछ भी खोलने के लिए हमें एक कोड वर्ड बताना होता है, वो हम सही डालेंगे तो लैपटॉप, मोबाइल खुलेगा और हम आगे का काम कर पाएंगे। तो ऐसे ही 1 से 8 वाक्य P3Y शक्ति को बुलाने के लिए कोड वर्ड हैं, वो कोई भाषा नहीं है। आप दुनिया, देश के किसी भी कोने में हो, आपको 1 से 8 वाक्य जैसे लिखे हैं वैसे ही बोलने हैं। 9वें में अपनी इच्छा बोलनी है, 10वें में पकड़ पैसा बोलना है और 11वें में पकड़ प्रचार बोलना है। तो हम करते हैं साप्ताहिक पत्र, जिससे पता चलेगा हमें कैसे इन 11 वाक्यों का प्रयोग करना है। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, इस साप्ताहिक पत्र में अपनी शक्ति दीजिए। आने वाला सप्ताह मेरे और मेरे परिवार के लिए आर्थिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से पहले से अधिक अच्छा हो, ऐसा कीजिए। पैसे आए अधिक, खर्च कम हो, ऐसा कीजिए। आने वाले सप्ताह में
परिवार में पहले से अधिक सुख समृद्धि शांति मेलजोल बना रहे ऐसा कीजिए। परिवारजनों को सद्बुद्धि दीजिए कि वे आय से खर्चा कम करें, धन संग्रह अधिक करें। कर्जा कम खत्म कीजिए। मेरा अच्छा घर हो, मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में मनी मन पैसा 1 सप्ताह बाद परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्तियों को P3Y सेंटर इंदौर में क्लास अटेंड करने का निमंत्रण दूंगी। तो ये हुआ साप्ताहिक पत्र। तो इसी तरह हम किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए इन 11 वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक इच्छा को पूरा करने के लिए एक ही बार 11 वाक्य बोलना है। दूसरी इच्छा तो दूसरी बार, तीसरी इच्छा तो तीसरी बार। तो एक बार में हम एक ही इच्छा मांगेंगे, ठीक है। और एक दिन में हम कितनी भी इच्छाएं मांग सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, पर हर बार हमें 11 वाक्य बोलना पड़ेगा। अब एक इच्छा पत्र करते हैं जिसमें आप लोग अपनी पर्सनल इच्छा मांग लीजिएगा। बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी इस इच्छा पत्र में अपनी शक्ति दीजिए। मेरी यह इच्छा जल्दी पूर्ण कीजिए। एक इच्छा मांग लीजिए, सिर झुकाइए आप बंद कर। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इच्छा के अनुसार मनी मन पैसा परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 25 सितंबर को उमरगांव यात्रा क्लास वहां जाकर या ऑनलाइन अटेंड करूंगा। 5 नए व्यक्तियों को P3Y सेंटर इंदौर में क्लास अटेंड करने का निमंत्रण दूंगा। ठीक है, ये हुआ एक इच्छा पत्र। तो जो भी हम पत्र करेंगे वो हमें लिखना होगा इस पत्र हिसाब डायरी में, ठीक है। तो इसमें सारे कॉलम्स दिए गए हैं, दिनांक, इच्छा, पकड़ पैसा, पकड़ प्रचार इत्यादि। तो इसमें हमें रिकॉर्ड रखना है। जो रिकॉर्ड रखेगा उसकी इच्छा जल्दी पूरी होगी, क्योंकि जब हम लिखेंगे, कुछ इच्छाओं को पूरा करने में समय लगता है, तो जब हम लिखेंगे तो हमें कुछ समय बाद जब इच्छा पूरी हो जाएगी तो याद रहेगा कि हमने परम जी को क्या प्रॉमिस किया है। जब भी कोई काम बन जाता है, इच्छा पूरी हो जाती है, तो हमें प्रामाणिक रह के सबसे पहले परम जी को देना है नम्रता। हाथ जोड़कर परम जी को बोलना है, थैंक यू और होलीनेस परम जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मेरा यह काम बनाया, मेरी इच्छा पूरी की। फिर दूसरा है समय। जो भी हमने प्रचार बोला है समय के रूप में, वो परम जी को दे ही देना है। फिर तीसरा है पैसा। जो भी हमने परम जी को पैसा प्रॉमिस किया है वो अलग पकड़ थैली में निकाल के रख देना है। HDFC के अकाउंट में
जो P3Y टोटल हेल्थ फोरम का HDFC अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर देना है या P3Y सेंटर पर जमा कर देना है, वहाँ से HDFC अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, इससे हमारी आगे की इच्छाएं जल्दी पूरी होती रहेंगी। अब तीसरा P है परम योग। तो हमारा मन बहुत चंचल है, वो विचलित ना हो, चंचल ना रहे, नियंत्रण में रहे, स्थिर रहे, उसके लिए हमें परम जी ने दिया दिव्य परम योग। ये परम योग नैनो टेक्निक है जिससे हमें प्राणायाम के भी फायदे मिलते हैं, साथ में हमें शक्ति भी मिलती है। परम योग पूरी तरह से वैज्ञानिक है। हम परम योग करते हैं तो माथे में ऑक्सीजन और ब्लड खून का सर्कुलेशन मात्रा बढ़ती है और हमें P3Y शक्ति भी मिलती है, हमारी इच्छाएं भी जल्दी पूरी होती हैं। तो परम योग में हमें रेगुलरली 2 विधि करनी है, परम श्वास और परम नाद। तो परम श्वास करने का क्या तरीका है, हमें रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन सीधी, माथा सीधा, आंखें हम स्थिति परिस्थिति के अनुसार खुली या बंद रख सकते हैं। ध्यान लगाना है हमें परम जी पर। तो आप परम जी शब्द पर ही ध्यान लगा सकते हैं। परम जी शब्द बोलते ही P3Y शक्ति आ जाती है सामने। परम जी शब्द ही दिव्य शब्द है। परम श्वास करने की विधि है, सबसे पहले सांस खींचेंगे हम मुंह से या नाक से, छाती में सांस भर जाएगी, सांस रोकना बिल्कुल भी नहीं है और नाक से सांस छोड़ देना है। 6वां, 7वां, 8वां वाक्य बोलना जरूरी है परम श्वास करने से पहले। तो करते हैं परम श्वास। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए, गुस्सा ना आवे, आत्मविश्वास बढ़ाइए, एकाग्रता बढ़ाइए। 10 परम श्वास। तो ये 10 परम श्वास हमें सुबह करनी है, शाम को करनी है। अगर हम अधिक स्थिरता चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हर स्थिति में हमारा मन असीम आनंद की स्थिति में रहे, तो हमें कम से कम दिन में 100 परम श्वास करनी है। अपने रूटीन के हिसाब से 10 बार कीजिए, 20 5 बार कीजिए, 30 कीजिए या 100 एक बार में कर लीजिए। तो जितना अधिक परम श्वास करेंगे उतना अधिक मन नियंत्रित रहेगा, सही डिसीजन ले पाएगा। परम श्वास करने से क्या फायदे होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, गुस्सा नहीं आता। जो भी साइकोसोमेटिक रोग हैं, एसिडिटी, बीपी, शुगर, बदन दर्द इत्यादि में बहुत अधिक राहत मिलती है। बच्चे जब भी पढ़ाई करने बैठे हैं तो उन्हें परम श्वास कर कर ही बिठाना है, पढ़ाई में अधिक मन लगेगा, आपका व्यवहार भी अच्छा बनता है। उसके अलावा आप आँख खुली कब रखना है, जैसे हम ऑफिस में हो, पब्लिक प्लेस में हो, किसी से झगड़ा हो रहा हो उस वक्त, तो किसी भी परिस्थिति में जब आपको अधिक रोना आए, झगड़ा हो रहा हो, गुस्सा आए, टेंशन आए, तो आप परम श्वास कर लीजिए। तो ऐसी स्थितियों में जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पब्लिक प्लेस पर है, वहाँ आँख खुली रखकर आप परम श्वास कर सकते हैं। अब दूसरी क्रिया है परम नाद। तो परम नाद करने का सेम विधि है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी, माथा सीधा, इसमें आंखें बंद रखनी है और ध्यान लगाना है परम जी पर, और सांस छोड़ते वक्त नाद करना है जैसे भंवरा गुंजन करता है वैसे।
तो करेंगे परमनाथ। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, बुद्धि का विकास कीजिए, जिससे मैं सही निर्णय लूं और पैसे में आगे बढ़ूं। परिवार में सुख शांति समृद्धि मेलजोल बनाए रखिए, बढ़ाइए। मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। 3 परमनाथ। सिर झुकाए और अपनी इच्छा मांग लीजिए। तो हमें दिन में 5 बार परमनाथ करना है। सबसे पहले सुबह उठ के बिस्तर में, दूसरी बार नहा धोकर काम पर जाते वक्त, तीसरी बार दिन में 12 बजे स्वास्थ्य परम योग, चौथी बार शाम के 7 बजे समृद्धि परम योग और 5वीं बार रात को सोते वक्त बिस्तर में परम योग। 5 बार परम योग कर हमें इसी तरह सिर झुकाकर अपनी इच्छा मांग लेनी है, क्योंकि हमने अपना समय दिया, मेहनत की परम योग करने में, तो पितृवाय शक्ति हमारे सामने अदृश्य रूप में आ जाती है। उससे हमें अपनी सारी इच्छाएं मांग लेनी है। इसके अलावा सफलता परम योग हमें हर काम शुरू करने से पहले करना ही है। उस काम में अधिक सफलता मिलेगी, कम समय में हो जाएगा। तो परम योग करने से क्या लाभ होते हैं? इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, हमें आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, अच्छी नींद आती है, व्यसन से भी मुक्ति मिलती है और बुद्धि का विकास होता है। अब हमें रोज जैसे हम खाना खाते हैं अपने शरीर के लिए, वैसे ही हम एक दिन का खाना, एक हफ्ते का खाना एक दिन में तो नहीं खा लेते, तो उसी तरह हमें रोज अपने मन को अच्छा रखने के लिए, रोज अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए, आनंद में जीने के लिए जरूरी है पितृवाय शक्ति रोज खींचना। तो पर पितृवाय शक्ति रोज हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले हमें करना है, सुबह उठते ही परम जी का मुंह देखना है स्माइल करते हुए, और बड़े व्यक्तियों को मांग लेना है सफलता समृद्धि परम निवेदन, और छोटे बच्चे जो हैं विद्यार्थी हैं उन्हें मांग लेना है कुशल विद्यार्थी परम निवेदन। परम जी को रोज एक फूल अर्पण करना है, 1 लीटर जल अर्पण करना है, और रोज कम से कम एक व्यक्ति में, मिनिमम है ये, बाकी आपका जितना सामर्थ्य हो उतने व्यक्तियों में आपको GLPC कार्ड ऑफर करना है। हमें सिर्फ कार्ड ऑफर करना है, जो लेना चाहे उसे देना है, जिसकी इच्छा हो उसी को देना है, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना है, और हमें बिल्कुल वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से लोगों को GLPC कार्ड ऑफर करना है। अब गुरुवार की ऑनलाइन इनकम वृद्धि क्लास में डॉक्टर अजीत परम जी की छोटी फोटो अर्पण कर देते हैं। ये इसमें 1 हफ्ता पावर रहता है, ये रखने से इनकम में वृद्धि होती है, 1 हफ्ता पूरा अच्छा बीतता है। तो वो क्लास हमें अटेंड करनी है गुरुवार को सुबह 7 बजे। फिर महीने में मासिक शिवरात्रि जो आती है, उस दिन डॉक्टर अजीत जी ये फोटो पत्र कार्ड अर्पण करके देते हैं, ये भी हमें अपने पास रखना है। पूरा महीना अच्छा बीतता है, जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो नहीं आती, टल जाती हैं, या फिर उनका इफेक्ट कम हो जाता है।
तो ये 2 कार्ड हमारे पॉकेट में होने ही चाहिए। अब है पप्र पानी और पप्र भोजन। तो हम जो भी कुछ खाते पीते हैं, डॉक्टर अजीत को, जो भी हम खाते पीते हैं उसमें हमें पप्र भोजन, उसमें हमें P3Y कर ही खाना पीना चाहिए। तो P3Y शक्ति होगी अगर, तो जिसमें भी हम खाएंगे पिएंगे उसमें हम P3Y शक्ति लेकर खाएंगे पिएंगे तो हमारे लिए अधिक स्वास्थ्यवर्धक और लाभदायक हो जाएगा। तो हम चाहे पानी पिए, दवाई खाएं या भोजन लें, जो भी लें, वो उसमें हमें पप्र कर ही खाना पीना है। तो अभी हम डॉक्टर अजीत को कॉल कर रहे हैं पप्र पानी बनवाने के लिए। चरण शरण गच्छामि डॉक्टर अजीत। डॉक्टर अजीत लाइए। चरणम शरणम गच्छामि। जी P3Y सेंटर इंदौर में साप्ताहिक क्लास चल रही है, तो डॉक्टर अजीत जी से पानी अर्पण करवाना था। अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है। चरणम शरणम गच्छामि। डॉक्टर अजीत अभी व्यस्त हैं, वो यज्ञ के लिए गए हुए हैं, तो हम स्वयं ही पानी अर्पण कर लेते हैं। सभी लोग देखते रहिए पानी की तरफ। पानी अर्पण हो गया। तो इस तरीके से हमें रोज पप्र पानी ही पीना है, कोशिश करना है। डॉक्टर अजीत सुबह शाम की ऑनलाइन क्लासेस में 7 बजे हमें पानी अर्पण कर देते हैं। उसके अलावा अगर कोई बड़ी बीमारी है तो उसमें डॉक्टर अजीत को आशीर्वाद है परम जी का कि 4 पानी डॉक्टर अजीत से अर्पण करवाकर अगर पिए जाएं तो बड़ी से बड़ी बीमारी में भी राहत मिलेगी। तो वो 4 पानियों की भेंट होगी 100 रुपये, जो आपकी इच्छा हो। उसके अलावा रेगुलर डेज में हम ये लाल टच कार्ड का पानी पी सकते हैं किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए रेगुलरली। फिर हमारी रक्षा, हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल रहे, उसके लिए हमें पहननी है पप्र विभूति। ये गले में हमें धारण करनी है, इससे हमारी रक्षा होगी, जो भी ऊपरी बाधा, जादू टोना इत्यादि। फिर ग्रह नक्षत्र हमारे सभी अनुकूल हमारे लाभ में रहेंगे, तो ये हमें पहननी है, हमारी इच्छाएं भी जल्दी पूरी होंगी। अब पप्र भोजन, जब भी हम भोजन करें तो उसमें P3Y शक्ति लेकर ही हमें भोजन करना है। जो माताएं हैं वो भोजन बनाते समय सबसे पहले परम जी को नमस्कार करें, उनसे मांग लें कि भोजन अच्छा स्वादिष्ट बने, रसोई कम ना पड़े। जब पूरा रसोई बन जाए तो वो परम जी को अर्पण करके तभी सबको खिलाना है। और खाना बनाते समय चरणम शरणम गच्छामि बोलते हुए ही खाना बनाना है, परम जी का स्मरण करते हुए खाना बनाना है। इससे घर में मेल जोल बना रहेगा, सफलता मिलती रहेगी सभी को। तो क्लास का सारांश है कि जो कुछ आज सिखाया गया, P3Y शक्ति की जो भी जानकारी दी गई, कैसे प्रयोग करना है वो सिखाया गया, वो ठीक से सीख लीजिए। पप्र करने से इच्छाएं पूरी होती हैं, पप्र पानी पीने से रोग निवारण होते हैं, पप्र विभूति पहनने से दोष निवारण होते हैं,
और परम योग से शांति मिलती है। जो P3Y पुस्तकें हैं वो नियमित पढ़ते रहिए, उससे पता चलता रहेगा हमें कैसे P3Y शक्ति खींचनी है और आपको सद्बुद्धि मिलती रहेगी। अब P3Y में अनेक गुरु हैं, तो हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि P3Y शक्ति की जानकारी अधिकतम परिवारों तक पहुंचे। तो जो भी गुरु है, जो भी P3Y करता है, हमें सभी को पूजनीय मानना है और हमें लोगों को गुड लक पत्र कार्ड ऑफर करते रहने हैं। जो परम जी से बहुत प्रेम करता है वो प्रचार करेगा ही करेगा, क्योंकि परम जी को प्रचार अधिक प्यारा है। हम पैसा बार बार कमा के परम जी को दे सकते हैं, पर समय अमूल्य है। समय, आज का समय जो है वो आज ही है, कल नया समय आएगा, कल नई तारीख आएगी। तो समय भी एक प्रकार का धन ही है। तो जितना हो सके हमें परम जी को जितना हो सके हमें परम जी को अपना समय देना है, प्रचार करना है अधिकतम। जैसे हम सुखी हैं, दूसरे लोगों को भी सुखी बनाना है। अब कोई अपना अनुभव बोलना चाहता है? ठीक है, तो करते हैं विश्व समाज की प्रार्थना। बोलिए, परम जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे हमें इस क्लास के माध्यम से P3Y शक्ति मिली, वैसी ही शक्ति पूरे समाज को, देश विदेश के लोगों को मिले, वैसा करें। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह परम जी, यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम नामः। करते हैं परम वाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की, सभी P3Y गुरुओं की, भारत माता की, जो आए उनकी, जो नेट से देख रहे हैं उनकी, जो नहीं आए उनकी, आज के आनंद की जय। परम जी की जय हो, जय जयकार हो। अंजलि शर्मा में कुछ भी नहीं है, अंजलि शर्मा का कुछ भी नहीं है। शक्ति परम जी की है, बुद्धि डॉक्टर अजीत की है। अंजलि शर्मा यहाँ सिर्फ माध्यम है। चरणं शरणं गच्छामि। शरणं शरणं